हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को एक्टिविटी 8 से स्टार्ट करना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्टिविटी 7 और 6 सारी ख़त्म कर ली थी, इसके पहले की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी। आज की वीडियो में हम लोग को एक्टिविटी 8 स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Study figure 4.16 A and B carefully. Now look at the roots of the gram plants you have pulled out from the cotton in the previous activity. Do they look like the roots shown in figure 4.16A or those in figure 4.16B? How about the roots of maize plants? Write gram or maize in the blank space in the figure after matching the roots with the fingers. In what ways are the roots of grams and maize similar? In what ways are they different? There seems to be two different types of roots, isn't it? Are there also other type of roots? Let us find out. तो इधर क्या है कि आप लोगों को ये जो डायग्राम्स है इन्हें केयरफुली देखना है और बोलना है, बताना है कि इनमें से किन की जो रूट्स है वो सिमिलर है। मतलब कि देखिए इधर कि राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर। यानी कि इनमें से बताना है कि कौन सी रूट किस फिगर की है, और मतलब बताना है कि कौन से ग्राम की है और मेज, यानी कि इनमें से आपको बताना है। तो ए वाली जो है रूट्स ऑफ मेज है, यानी फर्स्ट वाली रूट्स ऑफ मेज है और सेकंड वाली रूट्स ऑफ ग्राम है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, आप लोग भी इनको अच्छे तरीके से समझ सकते। तो ये हमारी एक्टिविटी थी, काफ़ी छोटी सी थी। अब इसमें हम लोग को और जाननी है, वो है हमारी एक्टिविटी 9 में। तो इसे पढ़ते हैं। Go to an open ground where many wild plants are growing. Dig out a few, wash the soil of the roots and observe them. Do you find that all of them have either the kinds of roots shown in figure 4.17A or as in figure 4.17B? For roots of the kind shown in the main roots is called tap roots, and the smaller roots are called lateral roots. Plants with roots as shown in figure 4.17b do not have a main root. All roots seem similar, and these are called fibrous roots. Separate the plant you have collected into two groups. In group A, put those that have tap roots. In the group B, those that have fibrous roots. Look at the leaves of the plants in group A. What kind of venation do they have? Kind of venation do you see for plants of group B? Do you notice that leaf venation and the type of roots in a plant are related in a very interesting way? In table 4.2, can you match the type of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far? तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को एक ओपन फील्ड में जाना है और वहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को कुछ प्लांट्स को उखाड़ने हैं और उनकी रूट्स को ऑब्जर्व करना है। तो उसमें क्या होगा आपको कि आप जब किसी एक प्लांट्स को जब आप उखाड़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि वहाँ पे आपको ये दिखेगा कि उसकी जो रूट है वो खाली एक मेन रूट जा रही है और उससे कई सारी, ये जो फिगर ए है इसमें आप देख सकते हैं इनमें से खाली एक रूट निकल रही है और उनसे कई सारी रूट निकल रही है। तो जो मेन की जो बड़ी वाली रूट होती है वो होती है टैप रूट, और जो इनकी छोटी छोटी रूटें निकली हुई हैं अलग अलग वो होती हैं लैटरल रूट्स। फिर आप लोग किसी और प्लांट्स को खोदेंगे, उनको मतलब कि उन्हें उखाड़ेंगे तो उसकी रूट्स आपको कैसी दिखेंगी, उनमें दिखेगी सारी जो रूट्स है वो एक जैसे सिमिलर है, उनमें कोई भी मेन रूट्स नहीं है, बाकी सब एक ही जैसे दिख रही। तो वो कौन सी रूट होती है, वो होती है फाइब्रस रूट। यही एक इम्पॉर्टेंट बात थी इस पूरे में कि जो भी आप लोगों को मतलब कि आपको ए वाला एक मेन रूट हो उसमें कई सारे उसके पार्ट्स निकलो तो वो कौन सी रूट हो जाती है, वो हो जाती
टैप रूट, और जो उसके कई सारे भाग निकले वो लेटरल रूट्स, उसी मतलब कि उसी को लेटरल रूट्स भी कहते थे। और जो फाइब्रस रूट है उसमें सारी जड़ें एक जैसी दिखती हैं। तो जो टैप रूट्स है उनको आप लोगों को ए में रख देना है, और जो फाइब्रस रूट है उन्हें आप लोग को बी में रख देना है। ऐसे ही आप लोगों को बहुत सारे जो प्लांट्स है, 2 प्लांट्स, उनको कलेक्ट करना है और उनकी रूट्स को देखना है। फिर बताना नेम ऑफ द प्लांट, जैसे कि एलोवेरा, तो एलोवेरा लिख दिया। और टाइप ऑफ लीफ वेनेशन, अब उनकी लीफ वेनेशन बतानी है। तो लीफ वेनेशन हम लोगों ने पहले की वीडियो में पढ़ रखा है। तो एलोवेरा की कैसी लीफ वेनेशन होगी, उसकी पैरेलल लीफ वेनेशन होगी। और फिर बोला जाएगा टाइप ऑफ रूट्स, तो उसकी कौन सी रूट्स होगी, फाइब्रस रूट्स होगी। फिर बोला जाएगा कौन सा प्लांट, तो एक बार लिख दे टोमेटो प्लांट। फिर उसकी पूछा जाएगा टाइप ऑफ लीफ वेनेशन, तो उसकी जो लीफ वेनेशन होंगे वो लिख देंगे, जिसमें वीड्स, मिडरेप और पेटियोल्स ये सब होते हैं। और उसकी फिर पूछा जाएगा टाइप ऑफ रूट्स, तो उसमें बता देंगे टैप रूट्स। तो ये तो हम लोग इसमें आराम से भर लेंगे। वी हैव लर्न दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स एंड the stem conduct these to leaves and other parts of the plant. The leaves prepare food. This food travels through the stem and it is stored in different parts of the plant. We ate some of these as roots like carrot, radish, sweet potato, turnip, and tapioca. We also eat many other parts of the plant where food is stored. Do you agree the stem is like a street with two-way traffic? Write the names of material that goes up in the stem and that which comes down. In the next section we will study about the structure of a flower. तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग जानते होंगे कि जो रूट्स होती हैं वो पानी को, मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है, और पूरे प्लांट्स के जितना भी प्लांट्स है रूट्स, उनको हर पार्ट्स को प्लांट सब फूड और जो भी मिनरल्स, वाटर है वो सब प्रोवाइड करते हैं। जो रूट्स होती है वही पानी खींचती है, स्टेम में भेजती है, और जो स्टेम है वो पूरे प्लांट में पानी सप्लाई कर देता है। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जानते होंगे कि हम लोग बहुत सारे प्लांट्स की जो रूट्स होती है उन्हें खाते हैं, जैसे कि रेडिश, मूली, गाजर, टोपियोका और टर्निप, ये सब हम लोग मतलब कि इन सब की जो रूट्स होती है वही सब हम लोग खा लेते हैं। तो आप लोग इसे जानते होंगे। तो इसकी जो नेक्स्ट सेक्शन है, तो अब जो इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हम लोग जो फ्लावर होती है, फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लावर। तो इसे भी पढ़ते हैं। You are shown 3 branches of a rose in figure 4.19 A, B and C. Which one will help you best to recognize the plant? Which color did you use for the flower in figure 4.19 C? Are all flowers colorful? Have you ever seen flower on grass? Wheat, maize, mango or guava, are those brightly colored? Let us study a few flowers. तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग ये जो फिगर ए, बी और सी में जो भी ये लिखे गए हैं उन्हें आप लोगों को पढ़ना है। तो जो ए है वो क्या है, वो एक लीफलेस ब्रांच है। बी क्या है, अ ब्रांच विद लीव्स। और फिर सी क्या है, अ ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर्स। यानी कि 3 टाइप के कुछ ब्रांच होते हैं, जो कि लीफलेस होते हैं, जिनमें पत्तियाँ नहीं होती, कुछ में पत्तियाँ होती हैं और कुछ में पत्तियों के साथ फ्लावर्स भी होते हैं। तो इन्हीं टाइप के कुछ और फ्लावर्स के बारे में हम लोग और जानेंगे। इधर हमारी एक्टिविटी 10 है, इसके साथ we would require 1 bud and 2 fresh flower each of any of the following: धतूरा, China rose, mustard, brinjal, lady's finger, gulmohar, also a blade, a glass slide or a sheet of paper, a magnifying glass and water. Observe figure 4.20. Carefully look at the prominent parts of the open flower. These are the petals. Different flowers have petals of the different color. Where do you think the petals are in a closed bud? Which is the most prominent part in a bud? Did you see that this part is made of a small leaf-like structure?
They are called sepals. Take a flower and observe its petals and sepals. Now answer the following questions. How many sepals does it have? Are they joined together? What are the colors of the petals and the sepals? How many petals does the flower have? Are they joined to one another, or are they separate? Do the flower with joint sepals have petals that are separate, or are they also joined together? Fill the table based on the observation of the whole class. Table 4.3. Add observation to this table from a field field trip to a locality where there are plants with flowers. Fill the last two columns later. To see the inner parts of the flower clearly, you have to cut it open. If its petals are joined, for example in datura and other bale-shaped flower, the petals have to be cut lengthwise and spread out so that the inner parts can be seen clearly. Remove the sepals and petals to see the other parts. Study the figure 4.22. Carefully compare your flower with the illustration and identify the stamens and the pistils in your flowers. तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को एक बड यानी कली और 2 फ्रेश फ्लावर की ज़रूरत होगी, और उसमें आप लोगों को ब्लेड से उन्हें कट करना है, और आप लोगों को क्या ऑब्जर्व करना है कि उसके पेटल्स कहाँ पर होते हैं। पेटल्स क्या होते हैं? जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर की आप लोगों ने सुनी होंगी पंखुड़ियाँ। जो पंखुड़ियाँ होती है वही होती पेटल्स। यानी कि आप लोगों ने रोज़ देखा होगा, तो रोज़ को जब आप लोग उसके मतलब कि पंखुड़ियाँ होती हैं, उन्हें जब आप लोग खींचते हैं, तोड़ते हैं, तो वही होती पेटल्स। और सेपल्स क्या होती हैं? जो उसके नीचे ग्रीन ग्रीन लगी होती है। अब आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो फ्लावर होता है, फ्लावर की जो आप लोग समझ लीजिए पत्तियाँ, जो फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हीं को कहा जाता है पेटल्स, और जो नीचे लगी होती है उनके ग्रीन ग्रीन वो होती हैं सेपल्स। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो भी फ्लावर्स होते हैं उनकी जो पंखुड़ियाँ यानी कि उनके जो ऊपर वाली चीज़ होती है जो सॉफ्ट होती है वो होती है पेटल्स, और जो नीचे की चीज़ होती है जो ग्रीन ग्रीन जब वो कली होती है, वो बंद होती है, तो क्या होती है? सेपल्स होती है। तो यही होता है सेपल्स और पेटल्स। तो आप लोगों को इनको ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चन के जवाब देने, जैसे कि हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव, यानी एक फ्लावर कितने सेपल्स हैं। फिर उसमें क्या वो जुड़े हुए हैं, मतलब कि पेटल्स और सेपल्स दोनों जुड़े हुए हैं। फिर आपको जवाब देना व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स, यानी कि पेटल्स और सेपल्स के कलर क्या क्या है। फिर आपको जवाब देना है कितने पेटल्स हैं और कितने सेपल्स हैं फ्लावर में। फिर बताना है कि वो दोनों जॉइंट है या सेपरेट हैं। फिर बताना है कि वो पेटल सेपल सेपरेट है या अलग अलग है या फिर जॉइंट टुगेदर है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को आप लोगों को उनको देख करके जवाब देना है, और बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं उनको भी जवाब देना है। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, टेबल 4.3 ऑब्जर्वेशन ऑन फ्लावर्स। इसे हम लोग कर लेते हैं। देखिए इधर लिखा है नेम ऑफ द फ्लावर या प्लांट, तो फ्लावर का नाम क्या है? रोज। नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स, यानी कितने जो रोज है उसमें कितने सेपल्स होते हैं? बहुत सारे सेपल्स होते हैं। कलर आप अपने मन का भर सकते हैं। नंबर एंड कलर ऑफ द पेटल्स, अब रोज में कितने पेटल्स हैं आप लोग गिनिए। हर एक रोज में अलग अलग होते हैं, तो आप लोग अपना रोज देखिए और बताइए उसमें कितने पेटल्स हैं। जैसे 5 पेटल्स है मेरे में, तो मैं 5 लिख दूंगा। और कौन से कलर का? आपका रोज येलो कलर का हो या पिंक कलर का हो या रेड हो, तो आप लोग वो भी भर सकते हैं। तो मेरा तो इधर कलर में क्वेश्चन मार्क इससे लगा कि आप लोगों को अपने कलर का ढूंढना है। फिर क्या है कि आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेट, क्या जो सेपल्स हैं वो पेटल के साथ जॉइंट है? नहीं, वो सेपरेट है, तो इधर सेपरेट लिखा है। फिर क्या आर द पेटल्स जॉइंट और सेपरेट, तो जो पेटल्स है वो क्या जॉइंट है? नहीं, तो इसे भरा ही नहीं गया। फिर क्या स्टेमेंस आर दे फ्री और जॉइंट टू पेटल्स, जो स्टेमन होती है, अब आपको बता दो स्टेमन क्या होती है। जो नीचे का चीज़ होती है स्टेमन वही होती है, यानी कि
ये जो चीज़ होती है वो स्टेमन होती है, यानी कि रोज़ से जो स्टेमन है क्या वो जुड़ी हुई है? नहीं, फ्री है वो। पिस्टिल प्रेजेंट एब्सेंट की जो पिस्टिल है वो है या नहीं है? पिस्टिल है प्रेजेंट, इसलिए। वैसे आप लोग कोई दूसरा भी ले सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। तो जो कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टिल इन योर फ्लावर। Look at figure 4.23 carefully. It shows different kinds of stamens present in different flowers. Can you recognize the two parts of the stamens in your flower? How many stamens are there in your flower? Draw one stamen and label its parts. तो यहाँ पर क्या है कि जो स्टेमन्स होती हैं वो जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के बीच में जो डंडे जैसे कुछ खड़े नहीं होते, ये देखिए जो येलो येलो पार्ट आपको दिख रहा है, यही होते हैं स्टेमन। यानी कि इनकी जो मतलब कि जो डंडी है, ये इनका जो डंडी सीधी सीधी गई, उन सीधी सीधी को अब इधर देखिए जो पेड़ होता है उसका जो पेड़ का जो सीधे सीधे ट्रंक जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टेम। और जो प्लांट्स, ये जो स्टेमन है ये भी क्या है? ये भी स्टेम है, लेकिन फ्लावर के अंदर, इसलिए स्टेमन्स हो गया इसका नाम। और जो स्टेमन के ऊपर ये आप इधर दिखाता हूँ, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये फ्लावर्स के अंदर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो इसके नीचे ये जो लाइन बड़ी बड़ी इसकी जो लाइनें हैं ये क्या कहलाती हैं? स्टेमन्स कहलाती हैं। और जो इसके ऊपर वाली चीज़ें हैं जो फ्लावर जैसा है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंथर्स, यानी ये एंथर्स कहलाता है। और पिस्टिल ये कहलाती है, यानी इसके नीचे वाली जो चीज़ होती है वो पिस्टिल कहलाती है। ये पिस्टिल कहलाती है। पार्ट्स ऑफ अ पिस्टिल, ये जो पूरे चीज़, ये तो पूरी चीज़ ही पिस्टिल है और ये सारी चीज़ स्टेमन्स है। ये पार्ट ऑफ स्टेमन्स है और ये पूरी पिस्टिल है। तो ये आपको फिगर देख करके काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करना है और समझना है। The innermost part of the flower is called pistil. If you cannot see it completely, remove the remaining stamens. Identify the parts of the pistil with the help of figure 4.24. Draw a neat label diagram of the pistil in your flower. ऑफ योर फ्लावर, यानी कि जो पिस्टिल होता है वो काफ़ी इनर, मतलब कि काफ़ी अंदर तक होता है। इधर आप लोग देख ही पा रहे होंगे कितने अंदर ये पिस्टिल फ्लावर के होता है। अभी तो ये इसकी जो फ्लावर्स पंखुड़ियाँ होती है वो हटाई गई है, नहीं तो फिर ये दिखता भी नहीं है। अब ये फिगर आप देख पा रहे हो, इसमें आप लोग देखिए कहीं पे आपको दिख रहा है पिस्टिल? नहीं दिख रहा होगा। तो ये काफ़ी अंदर तक होता है और इसे अगर आपको अच्छे तरीके से देखना है तो आपको फ्लावर की जो कुछ पंखुड़ियाँ उनको हटा देना, तो आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा। और आपको अपने फ्लावर का एक नीट अच्छे तरीके से नीट लेबल, यानी कि अच्छे तरीके से उसको लेवल करके उसका डायग्राम बनाना आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में। तो ये जो हमारी एक्टिविटी थी, एक्टिविटी 10, ये तो ख़त्म हो चुकी है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है वो एक्टिविटी 11 ही हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।